सर्दी के मौसम में भेड़ बकरियों को ये 2 टॉनिक पिला दो। तो कौन से ऐसे 2 टॉनिक आते हैं जो कि सर्दी के मौसम के अंदर अपनी भेड़ बकरियों को पिला देना चाहिए और जिनका आपकी भेड़ बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कौन से इस तरह के 2 टॉनिक आते हैं, उनका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराना चाहिए। तो इस तरह के टॉनिक आते हैं जो कि भेड़ बकरियों में यदि आप उपयोग कराएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कौन से टॉनिक आते हैं जो कि सर्दी के मौसम के अंदर यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को देंगे तो बेटर और बेस्ट रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेंगे। तो उस टॉनिक के बारे में बताऊंगा, उनकी डोज बताऊंगा, कब कैसे आपको उपयोग करना है, किस तरह की स्थिति से आप अपनी भेड़ बकरियों को वह टॉनिक देंगे तो आप बचा सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बहुत इस तरह के गोट फार्मिंग है या बकरी पालक है या बकरों का व्यवसाय करते हैं, उनकी बार बार ये शिकायत रहती है कि सर्दी के मौसम के अंदर उनकी भेड़ बकरियां हैं, एक उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, कमज़ोर हो गई हैं, खाना पीना नहीं कर रही हैं, बैठ गई हैं। कई बार यदि आपकी जो भेड़ बकरियां सर्दियों के अंदर बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं, चलने में दिक्कत करती हैं या उड़ने बैठने में दिक्कत करती हैं, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनमें करा सकते हैं। इसी तरह से जिन भेड़ बकरियों में यदि वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यानी जो भी खिला पिला रहे हैं वो आपके भेड़ बकरियों के शरीर पर नहीं लग रहा है, या आपकी भेड़ बकरियां खाना कम खाती हैं या पानी कम पीती हैं सर्दियों में, तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों में उस तरह के टॉनिक का उपयोग यदि आप करा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपको जिस प्रकार से स्ट्रेस, ज़्यादातर जो सर्दी का मौसम होता है तो उस स्थिति में आपकी जो जितने जो भेड़ बकरियां हैं या छोटे उनके बच्चे हैं वह स्ट्रेस में चले जाते हैं। कौन से स्ट्रेस में? एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से वह तनाव में चले जाते हैं। जब तनाव में चले जाते हैं तो उसकी वजह से वह खाना छोड़ देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कई बार बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बड़ी बीमारियां उन भेड़ बकरियों में देखने को मिल सकती है। तो वह टॉनिक का उपयोग यदि आप सही समय पर यदि आप पहले ही कर लेंगे, कहने का मतलब है कि यदि आप स्वस्थ भेड़ बकरी हैं उस स्थिति में भी आप यदि उन टॉनिक का उपयोग कर लेंगे तो आपको इस तरह की स्थिति आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। भेड़ बकरियाँ बीमार भी नहीं होगी, इम्यूनिटी कम नहीं होगी। सर्दी के मौसम का सबसे बड़ा काम क्या है कि इम्यूनिटी का कम होना। जब इम्यूनिटी यदि डाउन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कम है, तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा रोग आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलते हैं। तो उस स्थिति में आप उन टॉनिक का उपयोग करा करके भेड़ बकरियों में बहुत अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक टॉनिक बता रहा हूँ। वह टॉनिक है जिस प्रकार से केरस का आता है डोजली फोर्ट। ये जो डोजली फोर्ट लिक्विड आता है ये सर्दी के मौसम के अंदर भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण टॉनिक है। ये क्या करता है कि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उसको भी दूर करता है, लीवर को प्रिपेयर करता है, साथ साथ में बकरियों में किसी भी तरह की जिस प्रकार से भूख कम लग रही है उस स्थिति में भूख बढ़ाने का काम करता है, और साथ साथ में अदर इस तरह की दिक्कतें हैं जैसे यदि आपने भेड़ बकरियों को कहीं से खरीद करके लेकर के आए, ट्रांसपोर्ट का काम किया या दूर से लेकर के आए, वह भेड़ बकरियाँ यदि आपकी भेड़ मोटी नहीं हो पा रही हैं या खाना पीना नहीं कर रही हैं, तो उस स्थिति में भी आप इस डोजली फोर्ट लिक्विड का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। या किसी तरह का जो फीड नहीं खा रही है, कोई चारा नहीं खा रही हैं। देखो, ज़्यादातर जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक क्या करते हैं कि या तो एक से दूसरे चारागाह में लेकर के जाते हैं तो उस स्थिति में दिक्कत देखने को मिलती है, या कई बार उन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेड़ बकरियों को लेकर के आते हैं तो उस स्थिति में उनका चारा चेंज होता है तो वह नहीं खाती हैं। तो आप वहाँ पर भी आप इस टॉनिक का उपयोग, डोजली फोर्ट लिक्विड आता है, इसका उपयोग करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। तो इसका उपयोग चाहे आपकी भेड़ बकरी छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए ये सेफ टॉनिक है, सुरक्षित टॉनिक है। बहुत अच्छा रिजल्ट ये टॉनिक देते हैं। तो इनकी डोज क्या है? इनकी डोज आपको 20 ml, जैसे बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं, जैसे बड़ी अडल्ट हैं जिनका वजन ठीक है, तो उस स्थिति में आप 20 ml पर डे, यानी 20 ml आप पर डे आप अपनी भेड़ बकरियों में ये डोजली फोर्ट लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक कंटिन्यूटी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी स्वस्थ हैं
तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कत हो चुकी है, जो इस तरह की दिक्कतें हैं, खाना पीना नहीं करना, सुस्त रहना, कमजोरी रहना, पानी नहीं पीना, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, लीवर से संबंधित दिक्कत है, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि आपकी बकरियों को स्वस्थ हो या बीमार हो, उस स्थिति में आप इसका उपयोग जरूर करवाना चाहिए। देना कैसे है? डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं या किसी चीज़ के साथ आप मिक्स करके भी आप उन्हें पिलाया खिलाया जा सकता है। तो एक चीज़ तो ये देनी है। इनके साथ साथ भेड़ बकरियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है सर्दी के मौसम में भेड़ बकरियाँ जैसे अकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत है, लेमनेस की शिकायत है, लंगड़ा करके चलती हैं और वीकनेस है, कमजोरी है। तो उस स्थिति में आपको एक इस तरह का दूसरा टॉनिक आपको जरूर उपयोग में करना है। वह टॉनिक भी आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से मेनकाइंड की आती है एक न्यूरोकाइंड प्लस सिरप, जिसके अंदर साल्ट है, मिकोवालामिन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल सिरप आती हैं। ये सिरप आपको ज़रूर अपनी भेड़ बकरियों में सर्दियों में, ये एक रामबाण टॉनिक है जो कि आपकी भेड़ बकरियों में लगभग बीमारियों का इलाज आप इस टॉनिक से कर सकते हैं। ये क्या करता है कि आपकी बकरियों की कमज़ोरी तो दूर करता ही करता है, साथ में उसके एनर्जी को बूस्ट भी करता है। साथ में उसमें विटामिन्स एंड मिनरल सिरप आती है जो कि बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो सर्दी में आप इन दोनों टॉनिक का उपयोग यदि आप साथ में भी करा सकते हैं, जैसे दोनों को साथ में दिया जा सकता है एक साथ, या जिस प्रकार से एक को सुबह दे दिया, एक को जिस प्रकार से डोजली फोर्ट को सुबह दे दिया और न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है उसको आपको शाम को दे दिया, तो एक टॉनिक सुबह दे सकते हैं, एक टॉनिक आप शाम को ले सकते हैं। जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, इस टॉनिक की भी डोज वही है जो बड़ी भेड़ बकरी है उन्हें आप 20 ml पर डे दे सकते हैं। छोटी हैं तो उस स्थिति में 10 ml दे सकते हैं। बकरी के बच्चे हैं तो उन्हें 5 ml आप दे सकते हैं। देना कैसे है? डायरेक्ट दें या किसी सिरिंज की सहायता से भर करके दें, पेट में जानी चाहिए। और ये टॉनिक आता है, ये लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी दिया जा सकता है, जिससे कि सर्दी के अंदर आपकी भेड़ बकरियां एक तो बीमार नहीं होंगी, एक वीकनेस कमजोरी भी नहीं आएगी, साथ साथ में जो उनकी इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी, उसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों में कई तरह के रोग हैं वह भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों टॉनिक हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि बहुत अच्छा रिजल्ट यदि आप लेना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम के अंदर आप ये दोनों टॉनिक का उपयोग आप साथ में कराएं और आप अपनी भेड़ बकरियों को बीमार होने से बचाएं। और गजब के अनगिनत तगड़े फायदे हैं जो कि आपने, इतने कमाल के फायदे हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कौन से इसी तरह के टॉनिक आते हैं। रही बात यदि आपकी सर्दियों में भेड़ बकरियां यदि बीमार हो चुकी हैं, तो उस स्थिति में कोई भी बीमारी हो चुकी है तो उस स्थिति में भी आप इन टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह की बीमारी हो उसके बाद में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इन दोनों टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियां उस बीमारी से जल्दी रिकवरी ले, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ हैं तो कर लेंगे तो बीमार नहीं होंगी, बीमार हैं तो उन्हें आप जल्दी ठीक कर लेंगे। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना सकता है, जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक